बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं मोहम्मद नईम। आज हम 7 मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में आज हम एक्सरसाइज नंबर 12 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 12 का हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। के फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। एक सर्कल का आपने एरिया फाइंड करना है विद द रेडियस ऑफ 5.3 सेंटीमीटर। जबकि आपको इस क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ 5.3 सेंटीमीटर। एक आपके पास ये सर्कल है, कहते हैं रेडियस आपको दिया हुआ है कि सेंटर से लेके किसी पॉइंट तक का फासला वो आपके पास क्या कहलाता है, रेडियस 5.3 सेंटीमीटर। और वो कहते हैं सर्कल का आपने एरिया, ये वाला एरिया जो है ये आपने फाइंड करना है। तो रेडियस आपको दिया हुआ है 5.3 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 3.14 या पाई इक्वल होता है 22/7। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, कि जो आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो पाई की वैल्यू है 3.14 और आर स्क्वायर, आर आपको दिया हुआ है 5.3 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर हमें बताएगा कि हमने बेस को यानी कि 5.3 को हमने उससे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3.14 वैसे का वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5.3 को आपने उससे 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 5.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5.3 सेंटीमीटर, इन सब को आपने तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 88.20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और आपने याद रखना है जब भी आपने किसी चीज का एरिया फाइंड करना हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, जो यूनिट आपके पास होगा वो स्क्वायर फॉर्म में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। के इस क्वेश्चन में भी आपने सर्कल का एरिया फाइंड करना है विद द डायमीटर ऑफ 8.8 सेंटीमीटर। जबकि इस क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको रेडियस दिया हुआ था। तो पहले आपने डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है, फिर आपने सर्कल का एरिया फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास होता है एरिया सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर है हमारे पास होता है पाई आर का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर को पहले आपने आर में कन्वर्ट करना है और आर का जो आंसर आएगा फिर आपने उसकी वैल्यू यहां पे लगा के फिर आपने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। डायमीटर आपको दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर, जो कि यहां पे क्वेश्चन में आपको गिवन दिया हुआ है। तो d = 2r, डायमीटर का फार्मूला ये आपके पास है d = 2r। तो डायमीटर की जगह पे हमने लिख दिया 8.8 सेंटीमीटर इक्वल टू r, वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आपको पता है कि कोएफिशिएंट के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो 2 जो है वो 8.8 के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर इक्वल टू r। अब हमारे पास रेडियस आ गया, अब हम एरिया सर्कल फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया सर्कल इक्वल है पाई आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको दी हुई है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, आपके पास ये है 4.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर ये बताएगा कि 4.4 को आपने खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3.14 वैसे का वैसे आ गया, मल्टीप्लाई 4.4 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 4.4 सेंटीमीटर, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 60.79 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, आपके पास सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिया होता और फार्मूले में हमारे पास था पाई आर का स्क्वायर। अगर हमारे पास आर ना होता तो हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड नहीं थे कर सकते। तो पहले आपने डायमीटर का फार्मूला लगा के आपने आर को फाइंड किया, अब हमारे पास आर आ गया है। अब आपने एरिया सर्कल का फार्मूला लगा के तो आपने जो भी आंसर आएगा वो एरिया ऑफ सर्कल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज
मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर को नहीं दिया हो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आपको पता है कि वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है। 3.14 के नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 196.70 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब हमें चाहिए सिर्फ आर, यहाँ पे हमारे पास है आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर हैंडल करने के लिए आपने दोनों साइडों पे इनका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हम लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर रूट ले लिया। तो 196.70 का स्क्वायर रूट अलग ले लिया और मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग ले लिया इक्वल टू आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग ले लिया। 196.17 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14.00 मीटर स्क्वायर का ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो पीछे बचेगा मीटर इक्वल टू ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में रहेगा हमारे पास आर जो हमें चाहिए था। अब वो कह रहा है इसके इर्द गिर्द की जो लेंथ है वो आपने फाइंड करनी है, तो इसके इर्द गिर्द की जो लेंथ है वो आपने फाइंड करनी है। तो सर्कल का जो इर्द गिर्द की जो भी आपके पास होता है ये वाई वाई साइड, इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आपने सर्कमफेरेंस का फार्मूला लगाना है, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला आता है 2 पाई आर। तो 2 ये फार्मूले के पाई की मतलब आपके पास 3.14 और आर आपके पास आ गया 14 सेंटीमीटर, ये जो आपने फाइंड किया है 14 मीटर आपके पास आ गया। अब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 87.92 मीटर। लास्ट पे इसको आप राउंड ऑफ अगर आपने करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए पॉइंट के बाद 9 है के अगर डिजिट जो 5 है उससे अगर कोई नंबर भरा हो, जिस तरह ये 9 है ये 5 से भरा है तो हम पिछले डिजिट पे एक ऐड कर देंगे, एक बढ़ा देंगे। 87 है तो ये आपके पास आ जाएगा 88 मीटर। तो ये जो आप